Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी रामनाथ गोयनका के, वो मेरे टॉपिक से भी काफ़ी रिलेटेड है। कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन। देखिए, मैक्स मूलर 1835 और 2035 में 200 साल हो जाएंगे। मकौले ने भारत के अंदर एजुकेशन को एक्सपोर्ट किया टू यूके। सारे जो ब्राह्मण वर्ण के लोग थे, जो लीडर्स थे, जिस लीडर्स की फैमिली से आते थे, सबको ऑक्सफोर्ड एजुकेशन का पास दिया गया और उसका क्लियर प्लान था कि अगर भारत की भाषा को बदल दिया जाएगा तो भारत में कोलोनाइजेशन आसान हो जाएगा। उससे बोलने में लोगों को लगेगा कि जो अंग्रेज हैं वो सुपीरियर हैं भारतीयों से, और भारतीय जो है हमेशा अंग्रेजों की तरफ देखेंगे। ये मुंबई की बीमारी है नाउ, बेंगलोर, जो भी अर्बन सेंटर है भारत के, उन सब की बीमारी है कि वो सोचते हैं कि इंग्लिश या गोरे लोग जो बोलेंगे वो उनके लिए एक देवता का शब्द हो गया। ये वही बीमारी है जो मकौले ने शुरू की थी और मकौले बहुत सक्सेसफुल रहा। और कांग्रेस पार्टी तो अंग्रेजों ने ही फॉर्म करी थी, भारत की तो पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी। उसके तो इटालियन मास्टर रहे हैं सोनिया गांधी, फॉरेनर से बनाई है एनी बेसेंट। ये सब जो फाउंडर्स हैं कांग्रेस के, वो तो ब्रिटिश पार्टी है। और ब्रिटेन हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है हिंदुओं को तोड़ने के लिए, मुसलमानों के साथ रहा, इसीलिए भुगत भी रहा है ब्रिटेन। भुगत जो रहा है, मैं तो चाहता हूं कि सारे पाकिस्तानी यूके पहुंच जाए और वहां की क्वीन और किंग वगैरह सब जो है बुर्का और वो जो उनका ड्रेस है फ्रॉक वगैरह पहनते रहे, है ना। कर्मा, मेरी बुक है कर्मा इज ए बिच, वो देखिएगा जरूर। मतलब BTCH है बुक, जरूर देखिएगा। उसमें मैंने कर्म का किस तरह संपूर्ण कर्म का ध्यान लिखा है, लेकिन वो एक अमेरिकन स्लैंग है इसलिए टाइटल उसका इस तरह का है। तो वो बुक अभी इंस्टाग्राम पे हैशटैग भी बन चुकी है बाय द वे। तो ये जो पाकिस्तानियों का जो प्लान था, पाकिस्तानियों का और ब्रिटेन का जो प्लान था, हिंदुओं को सिखाया जाए कि जो भी अंग्रेज है वो सुपीरियर है, वो मास्टर है। आप देखते होंगे सभी के घरों में देखा गया कि अरे बेटा इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहा है, बेटा इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहा है ना। क्योंकि भाषा ही मन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लैंग्वेज इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द माइंड। भाषा के माध्यम, भाषा ही आपको उसी तरीके सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर भाषा आपसे छीन ली जाएगी तो धर्म भी छीन लिया जाएगा। भाषा, जब भाषा छीनी जाती है उसके बाद आपका भोजन छीना जाता है। फिर आप छुरी कांटे से काटना खा के सुन लो, उसको आप सोफिस्टिकेटेड मानते हैं। मैं वाज शॉक्ड टू सी कि भारत के अंदर ट्रेनिंग चल रही है छुरी कांटे से खाने के लिए। ब्रिटेन लोग तो खा ही नहीं पाते, वो तो उंगलियों से खाते हैं, उनके लिए तो पैसा ही नहीं उनके पास खाने के लिए। ब्रिटेन के लोग आज में जो गरीबी है वो वही गरीबी है 14वीं शताब्दी में थी वहां पर, और भी बदतर होने वाली है क्योंकि सारे पाकिस्तानी वहां पहुंच चुके हैं। जब भाषा बदल दी जाती है तो भोजन अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको अभी जैसे करी, करी तो ब्रिटिश वर्ड है, उसका भारत से कोई संबंध ही नहीं है। और हर चीज करी, आजकल तो मजाक बनाए जाते हैं हिंदुओं के ऊपर, करी पीपल ऐसे करके बोला जाता है अमेरिका में, उधर। हमारे यहाँ तो अनेक प्रकार के होते हैं, रसमय भोजन बोलते हैं, रस्या स्निग्धा हृदय स्थिरा। तो जो रस वाले शब्द भोजन होते हैं बोलते हैं रसेदार, या हम बोलते हैं कि सब्जी ड्राई भी हो सकती है, रस वाली भी हो सकती है। तो रसदार शब्द, करी तो शब्द ही नहीं है। करी मीन्स पॉट परी, करी, हर चीज मिक्स करी,
नहीं, अलग अलग शब्द होते हैं भारत में, हर चीज के अलग शब्द होते हैं। भिंडी की सब्जी अलग होती है, उसमें मसाले अलग पड़ते हैं, किसी में हींग ज्यादा पड़ता है, किसी में जीरा ज्यादा पड़ता है। जो एस्टेब्लिश कुक है हमारे अमेरिका में बहुत सारे हैं, जिनको मैं पसंद करता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, एक्स पे, आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं। तो जो जो भारतीय भाषा, भोजन, और उसके बाद आता है जैसे भोजन आपका बदला, चाहे ग्रहण करने का हो, हमारे यहाँ पे भोजन तो पहले बोलते हैं भोग, पहले भगवान को भोग दिया जाता है, फिर उसके बाद हम एक्सेप्ट करते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। उसके बाद आता है पूजा पद्धति। जो हमारे यहाँ सिद्धांत आ गया है कि हम जस्ट गए, हाथ जोड़े, निकल गए, ना मंत्र का उच्चारण किया, ना हम प्रेयर्स बोली, कि हमको याद ही नहीं, पता ही नहीं कुछ भी हम लोग को। तो पूजा पद्धति भी बदल जाती है। भाषा, भोजन, पूजा पद्धति, ये नहीं कि किसकी पूजा कर रहे हैं, पूजा पद्धति क्या है वो भी बदल जाती है। तो मंदिर में गए, घंटा बजाए, निकल गए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है भाषा से, दैट इज वेरी डीप। मैंने आपको बताया है, ये जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर्स में, वैसा होता है। और थैंक्स टू यूट्यूब और थैंक्स टू आप सबके प्रेम की वजह से मैंने भी अब लोकल भाषाओं में ही बोलना ज़्यादा शुरू किया है, इंक्लूडिंग मैं नेटिव अमेरिकन को जब सिखा रहा हूँ, देवनागरी सिखा रहा हूँ मैं, ताकि वो अपनी भाषाओं को देवनागरी में लिखें। क्योंकि देवनागरी जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा साइंटिफिक स्क्रिप्ट है, वैज्ञानिक तरीके से बनी है। हर तरह का फोनेटिक्स लिखा जा सकता है देवनागरी में, और अंग्रेजों से बोलने के लिए भी देवनागरी में लिखें। आप देवनागरी में अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, सिर्फ अंग्रेजों से बात करने के लिए, उनको भी सीखने को आएगा और आपका भी प्रोनाउंसिएशन कभी खराब नहीं होगा। क्योंकि अब हमको अपनी ही लिपि प्रमोट करनी है और अपनी ही भाषा प्रमोट करनी है, दूसरों से कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा जहां तक जरूरत पड़ती है। तो इसलिए रोमन लेटर्स को कंप्लीट बहिष्कार करें, उससे आपकी भाषा छीन ली जाती है। वो तो अधमरी से स्क्रिप्ट है, जो जैसा पढ़ता है उसको वैसे ही प्रोनाउंस करता है। देवनागरी में जो जैसा बोलता है वैसा प्रोनाउंस होता है। ओके, देयर इज अ डिफरेंस। जो जैसा पढ़ता है वैसा लगता है, जो जैसा बोलता है वैसा आप लिख रहे हैं। तो ये जो मोदी जी ने बोला, डीकोलोनाइजेशन के लिए भाषा भारतीय होनी चाहिए। हिंदी बोले, मराठी बोले, तेलुगु बोले, तमिल बोले। तमिल भाषा भी अगस्त मुनि ने बनाई है। ये वही अगस्त मुनि ने जिन्होंने संस्कृत में भगवान राम को आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाया। भगवान राम को तो मालूम ही है पहले से, लेकिन सुनाया उन्होंने, और उन्हीं ने बनाई तमिल भाषा। तो तमिल भाषा भी हमारी है, अगस्त मुनि ने बनाई है। और जो भाषा बनाई गई अगस्त मुनि ने, और तेलुगु, कन्नड़ा, तेलुगु तो सबसे बहुत ही मधुर भाषा है। तेलुगु, कन्नड़ा बहुत संस्कृत के शब्द हैं। मलयालम और नॉर्थ ईस्टर्न देशों में, हमारे भारतीय नॉर्थ ईस्ट में भी भाषाएं जो है, उड़ीसा, और उड़ीसा के तो अब इतनी मिठास वाली भाषा है वो है। तो पूरे भारत में भाषा ही भाषा बहुत अच्छी है, मराठी, गुजराती। तो अपनी जो आपकी मातृभाषा है उसी में बात करें। और सुप्रीम लॉर्ड, जो लॉर्ड बोल रहा हूँ, सुप्रीम मी लॉर्ड्स को भी बोला जाए कि भाई तुम अंग्रेजी छोड़ दो। बहुत ज्यादा कॉलोनाइजेशन पूरा अंग्रेजी से आता है, पूरा माइंडसेट अंग्रेजी से आता है। वो लोग सोचते हैं कि दूसरे भारतीय नौकर हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज सेवक हैं, भारतीयों के सेवक हैं। वो सोचते हैं कि नौकर है, वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ लॉ इंग्लिश में बात करो, समझ में नहीं आती। अरे अगर तमिल भाई को समझ में नहीं आती हिंदी, कोई बात नहीं, सीखने की जरूरत नहीं है। हिंदी वाला तमिल में लिखेगा, कोई बात नहीं। आपको बहुत गर्व है, हमको नहीं सीखनी है, हम अंग्रेजी बोलेंगे लेकिन हिंदी नहीं बोलेंगे, कि कहाँ का लॉजिक हो। कोई बात नहीं, हिंदी वाला तमिल सीख लेगा। जज साहब आप लिखो, हम तमिल ट्रांसलेट करवाएंगे आपसे। नहीं, उनको इंग्लिश में चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ये भी देखना पड़ेगा, इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं बाहर सोशल मीडिया पे, जहाँ पे जजेस फोर्स कर रहे हैं इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए। जैसे ही आप अंग्रेजी बोलते हैं, आप क्रिश्चियन तरीके से सोच रहे हैं। पूरी अंग्रेजी भाषा कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म को प्रमोट करती है, लैटिन नहीं करती। लैटिन जो है संस्कृत प्रमोट करती है, समझे आप। देव से देवस हो गया, समझे। तो लैटिन नहीं करती, इंग्लिश करती है।
बनाई इसलिए गई थी ताकि वो छोटा सा द्वीप है ना, क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रिटेन, वो अलग दिखे सबसे, जबकि लोग वही हैं, सैक्सनी के लोग हैं सारे। हंगरी से नॉर्थ की तरफ गए, फिर नॉर्थ से वो स्कैंडिनेविया की तरफ गए, फिर वहां से स्कॉटलैंड से नीचे आए, बात वही है। इसीलिए आप जर्मनी में सैक्सनी होते, अमेरिका में हिस्पैनिक पे भी वो कर रहे, इंग्लिश सीखो, सबको इंग्लिश सिखा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जैसे इंग्लिश बोलेगा हम उसका मन को कंट्रोल कर लेंगे। आपको लगता है ना, आपको हिप्नोटिज्म पसंद नहीं है, हिप्नोटिज्म हो रहा है, हिप्नोटिज्म हो रहा है भाषा के द्वारा। तो इसलिए भाषा के बारे में मोदी जी ने बिल्कुल सही बोला, पूरा बहिष्कार किया जाए अंग्रेजी का, अपनी मातृभाषा में बात की जाए, और ऑपरेटिंग सिस्टम को सोचने का तरीका बदल दें। अगर आप संस्कृत से सोचते हैं, संस्कृत भाषा से सोचते हैं, आपको वेद के उदाहरण मिलेंगे, लेकिन आप अंग्रेजी से सोचते हैं तो आपको उनके उदाहरण लेने पड़ेंगे। यही तो बीमारी है भारत के इंटेलेक्चुअल समाज की, है ना। तो भाषा को क्यों फोर्स किया गया बार बार सारे कॉलोनियल कैंपेन्स में? आप स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट देखिए साउथ अमेरिका का, आप पोर्चुगीज कॉन्क्वेस्ट देखिए अफ्रीका का, और भारत का भी। क्यों भाषा बार बार फोर्स की गई? आज भी गोवा के लोग कंफ्यूज्ड हैं, कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग, उनको लगता है पोर्चुगीज, और उनको सुपीरियर फील होता है, और जबकि पोर्चुगल में लोग योग सीख रहे हैं, भारतीय बनना चाहते हैं, संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं। ब्राजील में आप जाके देखिए, है ना, आप जाइए मैक्सिको में जाके देखिए, योग सीख रहे हैं सब लोग। सो ये जो पूरा भाषा का और भोजन का ये जो तालमेल है, उसके साथ सभ्यता का बहुत इंटीग्रेटेड है, कोऑर्डिनेटेड है। आप कॉलोनियल स्टडीज के किसी न्यूज़पेपर यूनिवर्सिटीज में जाइए, आप बताइए क्यों सारे कॉलोनियल पावर्स ने अपनी भाषा को इंपोज किया, सर्च करिए। क्योंकि सोचने का तरीका बदल दिया उन्होंने। पूरा मैक्सिको कॉलोनाइजेशन जो देखता है अमेरिका की तरफ जैसे आका है, बुलाता ग्रिंगो है लेकिन बोलता है ये आका है एंग्लो से, वो पूरा का पूरा भाषा का ही देन है, भाषा का ही देन है। भारत के जो पॉपुलर वकील हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, केसेस लड़ते हैं, इंग्लिश में ही बात करते हैं। बॉलीवुड में रोमन स्क्रिप्ट में हिंदी लिख के दी जाती है, क्योंकि लोग हिंदी पढ़ नहीं पाते, देवनागरी पढ़ नहीं पाते। आप उनको सुनते हैं बड़े चाव से, आपको लगता है देशभक्त बोल रहा है, कुछ नहीं देशभक्त है, उसको पढ़ना समझ में नहीं आता। ये हालत हो गई है बड़े बड़े सिटीज में, कैसी फनी हालत हो गई है अंग्रेजी में बात कर करके। तो ये हमारे लिए, मैं तो बहुत डिटेल स्टडी किया अफ्रीका का, अभी नई बुक के लिए मेरा आने वाला मटेरियल, उसमें आपको बड़ा आनंद आएगा, नई पुस्तक में जो इसमें काम करना शुरू कर दिया अभी। इतना डिटेल में घाना में इंग्लिश को डाला गया, ट्राइबल्स को मार मार के सिखाया गया अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा कैसे पीट पीट के सिखाई गई अफ्रीका में। अगर आप फ्रेंच भाषा नहीं बोल सकते तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे लॉज थे। भारत में उन्होंने बोला ये तो चलेगा नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उन्होंने बोला इनके सारे एलीट को लेकर आ जाओ, और सब वहां से अंग्रेज बन के उतरे। टाइम जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था शुरू में, सबको चेक कर लीजिए। एक आदमी तो इंडियन शेरवानी में घूमता है, प्रधानमंत्री जो पहले था, पूर्व प्रधानमंत्री, और बात अंग्रेजी में करता है, वो भी एकदम एक्सेंट में, ब्रिटिश एक्सेंट में। मेरा उसमें जोक है, व्हेन द अमेरिकन स्पीक्स, you know, when the American is constipated, he sounds British. ऑस्ट्रेलिया में क्या किया अबोरिजिन्स के साथ, पूरा नेटिव अमेरिकन कल्चर गायब कर दिया गया भाषा की वजह से, पूरा ओरिजिनल कल्चर गायब कर दिया गया भाषा की वजह से। भाषा भाषा भाषा। मैं भी दुबई में था कुछ दिनों पहले, तो एक मैं अफ्रीकन होटल में अफ्रीकन आदमी से मिला, ओरिजिनल और अफ्रीकन ओरिजिनल आदमी, मुझे काफी एजुकेटेड लगा, तो मैंने जाके उससे बात किया, और बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। तो मैंने बोला गुड मॉर्निंग, तो उसने मुझे इंग्लिश में जवाब दिया, आई स्पीक अरेबिक। मैं कहा आप कहाँ से? तो फिर उसने बोला, मैंने बोला कि
कैन वी कम्युनिकेट। मुझे लगा कि प्रॉब्लम होगी, मुझे तो नहीं आती अरेबिक। तो मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ से हैं, एंड देन ही स्टार्टेड कैन आई स्पीक इन इंग्लिश। मैंने परमिशन लिया, बोलता हाँ। तो उसको पूछा मैंने कहाँ से है, तो बोलता मैं नाइजीरिया से हूँ। मैंने कहा बट दे स्पीक, बोलता नो वी हैव टू पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नॉर्थ इज नॉर्थ इज इस्लामिक एंड साउथ इज क्रिश्चियन, आई बिलोंग टू द इस्लामिक पार्ट एंड आई प्रेफर माई ओन लैंग्वेज। तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर भी कॉलोनाइजेशन चल रहा है, तो कंट्री डिवाइड कर दिया इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिज्म ने। बट एनीवे, बट भाषा पे इतना जो भी कॉलोनियल होगा, पावर होगी, जो कॉलोनाइज करना चाहता है, वो भाषा पर बहुत फोकस करता है। पूरी दुनिया की यही कहानी है। जापान का कल्चर बचा हुआ है क्योंकि वो जापानीज में बात करते हैं, इसलिए इनोवेशन ज्यादा है। आप कोई बोलता है हम इंग्लिश में बात करेंगे तो ट्रेड बढ़ता है, नहीं। जापान तो दुनिया का टॉप ट्रेडिंग कंट्रीज है। चाइनीज आर द रिचेस्ट कंट्री पीपीपी में आज के समय में। क्या वो इंग्लिश बात करते हैं आपस में? जापानीज इंग्लिश में बात करते हैं। सिर्फ भारत में ये बेचा जाता है चूरन। अगर हम अपनी भाषा में सोचेंगे तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अगर हम दूसरे की भाषा में सोचेंगे तो दूसरे को कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मास्टरी है उस प्रोडक्ट में। बहुत फर्क पड़ता है माइंड का भाषा से, बिकॉज माइंड का प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं। जापान एग्जाम्पल है, रशिया एग्जाम्पल है, वो तो इंग्लिश नहीं बोलते, जर्मन से इंग्लिश नहीं बोलते, अभी बोलना शुरू किया है अमेरिकन कॉलोनाइजेशन की वजह से। चाइनीज नहीं बोलते और सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। भारत सर्विसेज मॉडल में लग गया आईटी का, गुलामी क्या। अभी क्या हुआ जब अमेरिका ने हाथ झाड़ दिया, सब रो रहे हैं भारत के अंदर। तो वी हैव टू थिंक इन हिंदी, थिंक इन, जो हमको भारतीय भाषा में ही सोचना है, टू बिल्ड भाषा का भारतीय प्रोडक्ट्स, है ना। मैं बोलता हूं आप संस्कृत में सोचिए, भारतीय भाषा में बात करिए, इनोवेशन में भारत विल बी द टॉप, सबसे ऊपर। क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ और करने की, कुछ और होने की। कि बिजनेस के लिए लोकल भाषा अच्छी है। अगर कोई वणिक बनना चाहता है, बिजनेसमैन और वणिक, वाणिज्य के लिए भारतीय भाषा अच्छी है। धर्म के लिए भारतीय भाषा अच्छी है। अपनी सभ्यता को बचाने के लिए भारतीय भाषा अच्छी है। और अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो भारतीय भाषाओं का ही चयन करना पड़ेगा हर भारतीय को। और हम हिंदी में सॉफ्टवेयर्स लिखें, संस्कृत में लिखें, कंपाइलर्स अवेलेबल है आईआईटी बॉम्बे में, कीबोर्ड्स भी अवेलेबल है आईआईटी बॉम्बे में। आप लोग वहां से संपर्क करिए। कंप्यूटर साइंस में हमारे मित्र हैं गणेश रामकृष्णन। एलएलएम्स हम लोग भारतीय भाषा में बनाएं, हम अपना बिजनेस को भारतीय भाषा में सिखाएं। जैसे मैंने एक वणिक करके एक मैंने मॉडल बनाया है, वो अर्थशास्त्र पे आधारित है, फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज एंड ऑल्सो लार्ज कंपनीज। मैं उसके माध्यम से बिजनेसेस को ट्रेन कर रहा हूं, किस तरह आप संस्कृत में सोचे, भारतीय भाषा में बात करें जो आज करंट है, और देवनागरी में लिखें। देवनागरी सभी भाषाओं में, तेलुगु भी देवनागरी, सभी देवनागरी है। देवनागरी का लिखने का चयन ऊपर लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे टंगा हुआ शब्द, है ना। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला एकदम सच है। आप मुझे बताइए कौन सा मारवाड़ी, गुजराती बिजनेसमैन अंग्रेजी में निपुण होता है? अंग्रेजी तो छोटे कम लोग बोलते हैं दुनिया में। अंग्रेजी बोलने वाले लोग मात्र 200। आप लोग बोलते हैं 1 बिलियन पीपल आर स्पीकिंग, कुछ नहीं 1 बिलियन लोग बोल रहे हैं, वो बेकार के वेस्टर्न स्टेटिस्टिक्स है। अंग्रेजी भाषा तो सिर्फ एंग्लो सैक्सन्स की भाषा है, बाकी सबको तो उन्होंने कॉलोनाइज किया है। सबकी 2 लैंग्वेजेस हैं, बोल लेते हैं ताकि ट्रेड करें, लेकिन अब हर जगह अंग्रेजी का ट्रेड कहां चलेगा? तो वो धीरे धीरे बदल जाएगा। अगर 140 करोड़ लोग छोड़ दें अंग्रेजी को, अंग्रेजी मार्केट कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम लोग को लोग बोलते हैं कि द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज, 3rd लैंग्वेज। अरे भाई, अगर संस्कृत बेस्ड भाषाओं की मैं बात करूं तो संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, सबकी वो जननी है।
और जैसे कॉस्मोलॉजी, अभी जो है लोगों को बड़ कठिनाई होती है, जो नक्षत्र पढ़ रहा है उसको तारों के नाम बदल दिए लोगों ने, सारे इंग्लिश में डाल दिए, नंबर्स डाल दिए। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो हर नक्षत्र का नाम है, हर छोटे छोटे ग्रह का नाम है। तो वो भी हमको डीकोलोनाइज करना पड़ेगा ताकि मैं नक्षत्रों को ध्रुव तारे के हिसाब से समझ सकूं। मुझे नहीं मालूम, तो जिसने भी रिसर्च किया हो तो प्लीज शेयर करिए मेरे साथ। आई वुड लाइक टू लर्न दैट। और आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, जो हमारी रिसर्चेस होती हैं उसमें अगर हम अंग्रेजी ऑडियंस के लिए भी लिख रहे हैं तो जिस शब्द को समझ में ना आए, कोई ट्रांसलेशन ना हो, उसको संस्कृत का ही शब्द यूज करें। और ऑक्सफोर्ड जो है दुनिया के वर्ड्स कलेक्ट करती रहती है, ऐसा भारत का हिंदी, तमिल, ये जितने भी भाषाएं हैं सबकी डिक्शनरीज रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए ताकि हम compete कर सकें भाषाओं में दुनिया से। आज के लिए बस इतना ही, बट मुझे बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कोलोनाइजेशन के बारे में, और कोलोनाइजेशन भाषा से ही शुरू होता है, और ये बिल्कुल सच बात है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हमारे मेंबर्स बनिए, हम लोग को सपोर्ट करिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। I'll see you in the next show. Namaste.